प्रधान जी क्या उम्मीद लेकर आए थे और आज की तारीख में क्या हुआ? देखिए भैया, यही उम्मीद था। तहसीलदार साहब उस दिन 5 तारीख को कहे थे कि हम अगर कोई वकील साहब अगर कोई साक्ष्य नहीं मिला तो हम फाइल आप खारिज कर देंगे। तो हम लोगों को ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि वो क्या साक्ष्य लेंगे। वो सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसमें साक्ष्य क्या जुटाएंगे? वो तो बंजर है, एक बार नहीं कई बार हम नपाए भी हैं। तो बंजर की ज़मीन है, उसमें क्या साक्ष्य जुटा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आज ये उम्मीदें थी कि खारिज भी होगा, अब बुलडोज़र का आदेश भी होगा। आज हमारे ग्राम सभा के और बहुत लोग आए थे आज उम्मीदें लेके। अब समझ लीजिए कि हम तो आपके साथ इधर चले आए हैं, लेकिन वहाँ पे सब खड़े हैं। अभी चल के हम बताएंगे नहीं 14 तारीख को तारीख पड़ गई है। और किस कारण पड़ी है कि देखिए, जैसे मृत कोई के लिखा नहीं रहता है, कब क्या किसी को हो जाए। तो कोई वकील साहब का देहांत हो गया, इसी कारण जो है 14 तारीख को डेट मिल गया है। और अब देखिए 14 तारीख को क्या होता है। अच्छा, 14 तारीख अगली तारीख पड़ी है जी। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है प्रधान जी? अब देखिए भैया, जो हमारी बात आप कह रहे हैं, तो हमें भी जो कानूनी प्रक्रिया से हमें भी काम करना है। हम कानूनी प्रक्रिया से अपना कदम बढ़ाएंगे ताकि लालता के जितने नात रिश्तेदार या लालता वो या लालमोहन वो हों, वो अगर कहीं दीवानी जाएं चाहे हाई कोर्ट जाएं, हमें उस तरीके से चलना है कि कहीं हम उनसे फाइल से अपना फाइल कमज़ोर न हो। वो कहीं भी अगर अपना दाखिल करेंगी तो उस फाइल में उनका हम लगा के खारिज करा देंगे, क्योंकि वो क्या अपना जताएंगे कि मेरा है तो ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन, तो उसको खाली कराने में बहुत आसान रहेगा हमें। और कहीं भी जाएंगे उनसे लड़ाई लड़ने में भी बहुत हम आसान अपने आप को समझेंगे। और दूसरी बात कि देखिए, उम्मीदें आज की जो थी हमारे पूरे विश्व को, पूरे भारत को था, क्योंकि उस दिन यही बात हुई थी कि उस दिन कोई साक्ष्य अगर नहीं पाया जाएगा तो वो चीज़ खारिज हो जाएगी। तो बता दें कि आपको कि साक्ष्य कुछ पाएंगे भी नहीं। आज अगर कोर्ट चली होती तो खारिज भी हो जाता। लेकिन मेरी जहाँ तक बात सवाल आप किए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी हम लोगों की समिति बैठक है, हमारा भी कार्य चालू है और हम इस कार्य को पूर्ण रूप से अपना जो प्रक्रिया चालू जो पूर्ण रूप से हम अपना फाइल तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें कोई दिक्कत न हो, क्योंकि ज़बरदस्ती हमें कुछ करना नहीं है। इसीलिए आज ज़बरदस्ती करना होता तो जिस दिन हत्या हो उसी दिन मकान गिर गया होता। लेकिन हमें ज़बरदस्ती नहीं, कानूनी प्रक्रिया से हमें काम लेना है और ताकि अंगुली कोई न उठा पावे हमारे ऊपर। आप समझ लीजिए कि अभी कचहरी में आप दीवानी में लालता, रमेश, लालमोहन और राजेश आए थे। अब सोच लीजिए आप लोग कि जैसे ऐसा लग रहा था टीका लगाए थे, और आप लोग पूछे भी वहाँ पे टीका लगा के आए थे। कहीं मठ मंदिर बहुत बड़ा संत पुजारी आए हैं और कोई मेडल उडल जीत के आए हैं और जेल से आए थे, लेकिन टीका देखे थे आप कैसे लगाए थे। और उनको समझ लीजिए भैया कि कई सौ फ़ोन हमारे पास आया पूरे भारत, पूरे विदेश से, कि सब गाली दे रहे थे कि इतना निर्मम हत्या करके आज 15-16 साल के बच्चे को गला काट के, और इतना बड़ा महंत, इतना बड़ा पुजारी ये बन गया है, हरामखोर, बहुत सब गाली दे रहे थे भैया। अब बता दें कि वकील आप लोग पूछे भी कि ये बताइए कि आपने गला काटा है, तो उसको सर मार रही थी, आपके कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। और एक चीज़ क्या बोला लास्ट में पूछते पूछते ज़बरदस्ती आप लोग पूछे तो कहा कि वकील साहब से पूछिए। वकील साहब ये थोड़ी कहेंगे कि आप चले जाओ गर्दन तलवार उठा के गला किसी का काट दो, चूँकि वो बुद्धिजीवी होते हैं, LLB किए रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं। और तुम्हारे जैसे थोड़ी जाहिल गंवार की तरह उठाओ तलवार मार दो गर्दन छट जाए। लेकिन वही काम वो किया है
एक जाहिली की तरह किया भैया, और सब पूरा देश विदेश से गाली इसको दे रहे हैं। लालतवा से पूछा गया तो यही बोला, क्या बोला कि समझ लीजिए कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे हरामखोर, हम पूछना चाहेंगे कि उसी समय वहीं इसी जगह पे गला कटवा के और घर में बैठे हो, और उसके बाद तत्काल में हम पहुँचे हैं, कप्तान साहब पहुँचे और आपकी गिरफ्तारी वहीं घर में से हुई है। आपके घर में से पूरी तलवार निकली हैं, तमाम तलवार निकली हैं, और भैया तलवार के अलावा उसके घर में कुछ था भी नहीं। हम तो कप्तान साहब के साथ में हले थे और देखे उसके घर में कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है।